Hey everyone, this is Akash and you're watching Cat Mentor. In previous lecture, we have seen a good question on root and network. And in today's lecture, we will see another similar type of set, but an interesting one. In today's lecture, you will learn a lot from today's sets. You will see how to increase effectiveness, speed, and accuracy because speed matter the most in the examination like CAT, in a competitive examination like CAT exam. So you have to see how to solve it faster. And this type of question of root and network, you can solve it if you spend time. You can solve it easily because this type of question is not a tough one. It's about speed. Okay, so let's get started without wasting time. So this is our today question. Pause the video and give it a half-hour try. After that, see the solution. Okay. So in this set, saying that in a workshop there is certain machine component stored in 7 location. The location is A, B, C, D, E, F, G. Okay, and this component are carried to the location to Q for further process. Okay, and various part connecting the different location. Well, the machine component is stored in the different location and as shown in diagram. ओके जैसा कि इसमें दिया गया है ए में 50, बी में 120, ई में 140, ये सब डिफरेंट लोकेशन में इतना इतना मशीन कंपोनेंट स्टोर करा जा सकता है या करते हैं. ओके, ठीक है. द रोबोट कैन टेक ओनली द पार्ट गिवन इन द डायग्राम एंड कैन ट्रेवल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द एरो. ओके, मतलब रोबोट पी से ए जा सकता है पर ए से पी नहीं जा सकता क्योंकि एरो की डायरेक्शन इस तरफ है. ओके, चलो ठीक है. तो आगे देखते क्या बोला है. द रोबोट स्टार्ट फ्रॉम द लोकेशन पी से स्टार्ट किया है एंड फॉलो वन ऑफ द पॉसिबल रूट, किसी एक पॉसिबल रूट को फॉलो कर रहा है. विजिट ऑल द स्टोरेज अलॉन्ग द रूट, मतलब उसके रूट में समझ लो वो ए से पी गया और उसके रूट में ए, जैसे सपोज वो पी ए बी ई जी और क्यों गया, इस रूट को फॉलो करते हुए क्यों तक गया पी से. तो अगर उसके बीच में ए आ रहा है, बी आ रहा है और ई आ रहा है तो वो तीनों जगह में ए में 50, बी में 120 और सी में 140 इतना इतना मशीन के कंपोनेंट ड्रॉप करते हुए जा रहा है और फाइनली क्यू तक पहुंच रहा है. ओके, अब देखो आगे पहला क्वेश्चन में क्या बोला. इन हाउ मेनी रूट कैन अ रोबोट टेक फ्रॉम पी टू क्यू, पी से क्यू जा रहा है, कितना रूट ले सकता है रोबोट, सच दैट इट कैरी एटमोस्ट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है. एटमोस्ट मीन्स क्या, एटमोस्ट 550 मशीन कंपोनेंट, मतलब वो एटमोस्ट 550 मशीन कंपोनेंट को लेके ले सकता है अपने संग. पी से क्यू में जा रहा है और एटमोस्ट 550 मशीन का मटेरियल ड्रॉप कर सकता है. मीन्स मतलब एटमोस्ट मतलब 550 से कम या लेस देन इक्वल्स टू 550, ये बोल सकते हैं. एटमोस्ट 550 मीन्स लेस देन इक्वल्स टू 550. तो वो 550 को लेके जा रहा है तो वो लोग वो कितने पाथ यूज कर सकता है. ओके, चलो नेक्स्ट पेज में इसको सॉल्व कर. देखो क्वेश्चन में हम लोग बोला गया हम लोग मैक्सिमम 550 कंपोनेंट यूज कर सकते हैं. ओके, 550 कंपोनेंट हम लोग मैक्सिमम यूज कर सकते हैं. और अगर हम लोग सबसे लॉन्गेस्ट पाथ को देखें, सबसे लॉन्गेस्ट पाथ क्या होगा, सबसे मतलब क्या, हम लोग सारे कंटेनर में एक बार विजिट कर चुके हैं. ए बी सी डी ई एफ और जी सारे कंटेनर में विजिट करते हुए गए तो ये सबसे लॉन्गेस्ट पाथ होगा. ठीक है, तो देखो हम लोग को लॉन्गेस्ट पाथ के लिए हम लोग ये पाथ यूज़ करेंगे सारे कंटेनर को विजिट करते हुए. अब आप बोलोगे पी से हम डायरेक्ट सी क्यों गए, ए क्यों नहीं गए, क्योंकि देखो अगर पी से हम लोग ए जाए तो सी में जाने के लिए कोई और रूट है. पी से हम लोग डायरेक्ट सी में जाने के लिए एक ही रूट है, पी सी में जाने के लिए पी से डायरेक्ट सी, क्योंकि हम लोग सी से ए में जा सकते पर ए से सी में नहीं जा सकते. तो हम लोग के पास एक ही रूट बच रहा है सी में जाने के लिए, तो हम लोग को यही रूट फॉलो करना होगा. और देखो सी के बाद ए में जाने के लिए आप कितने रूट बचे, एक ही रूट बचे सी से डायरेक्ट ए जाने का. हम लोग अगर सी से डी चले गए तो ए में हम लोग वापस नहीं जा सकते हैं और ना ही बी में जा सकते हैं. तो हम लोग के पास एक ही रूट है ए में जाने के लिए और ए के बाद फिर बी जाना होगा और बी के बाद अगर हम लोग को डी में विजिट करना है तो बी से डायरेक्ट डी जाना होगा और फिर सिमिलरली ई में विजिट करना डायरेक्ट ई जाना होगा. और ऐसे करके ये हम लोग का सबसे लंबा रूट पड़ रहा है क्योंकि हम लोग सारे कंटेनर में विजिट कर दिए. और इसका कॉस्ट कितना हो रहा है, मतलब कितना कंपोनेंट यूज़ हो रहा है इसमें, देखो सबका मतलब सम करना पड़ेगा जितना भी दिया है 70, 50, 120, 140, 150, 100 और 80 सबका सम करना होगा. अब देखो सम, आप लोग कैलकुलेटर मत यूज़ करना, इसको माइंड में सॉल्व करना. आप माइंड में सॉल्व करोगे तो आपका स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इंप्रूव होगा. ओके, देखो 70 प्लस 50 120 प्लस 120 240 और प्लस 80 320 और प्लस 140 360 और प्लस 100 460 और प्लस 150 710.
तो मतलब हम लोग का मैक्सिमम 710 यूज़ हो रहा है, मैक्सिमम 710, ये सबसे लॉन्गेस्ट पाथ का है। ओके, अब देखो, अब हम लोग को पर मैक्सिमम हम लोग को यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 550 यूज़ करना है, तो कितना पाथ होगा देखो। अब इसको हम लोग माइंड में सॉल्व करेंगे। आपको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चाहिए, तो आपको इसमें बहुत प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि इस मेथड में बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रहता है कि कोई स्टेप आप मिस कर दो, मतलब कोई रूट मिस हो जाएगा, कोई रूट, एक भी रूट अगर मिस हुआ तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसीलिए देखो, इसको सॉल्व करने का अप्रोच में आप ध्यान देना। ओके, देखो सबसे पहले कोई एक रूट को होल्ड कर लो, एक रूट हम इसको होल्ड किए। ओके, तो इसको अगर हम लोग लिखे, देखो हम लोग पी से क्यू में तो हम लोग जाना ही है, तो उसको हम लोग स्किप करते हैं। ठीक है, तो ए बी ई जी, ये रूट को अगर हम लोग ले लें तो इसका पी से क्यू में पहुंच जाएंगे। पी और क्यू तो सब में, स्टार्टिंग में पी और एंड में क्यू, तो सब में ही जाना है। ठीक है, तो हम लोग देखो मिडिल में ए बी ई और जी अगर यूज़ करें, अगर इनका सम करें तो हम लोग कितना खर्च हो रहा है। ये एक अपने में कंप्लीट पार्ट है। देखो पी, ए बी ई जी क्यू, ठीक है, कंप्लीट पार्ट को हम लोग एक गिनेंगे। ठीक है, ये हम लोग का एक कंप्लीट पार्ट है, और इसमें हम लोग कितना लग रहा है देखो, 120 और प्लस 50, 170, 170 और 140, ये 410, 310 और प्लस 150, 460, ये हम लोग का 460 यूज़ हो रहा है, और ये एक अपने में कंप्लीट पार्ट है। तो जितने पार्ट बन रहे हैं हम लोग उसको कंप्लीट करते हैं। ओके, अब इसी में अगर हम लोग, यही पार्ट में अगर हम लोग सी को इंक्लूड कर दे, तो देखो 460 में 70 इंक्लूड हो रहा है, तो कितना हो रहा है 460 प्लस 70, 530, तो लेस देन 550 है। हाँ, तो हम लोग सी को इंक्लूड कर सकते हैं। अब देखो सी के होते हुए कोई पार्ट बन पा रहा है क्या हम लोग का, ये मतलब ए बी ई और जी तो होनी चाहिए, प्लस सी भी होनी चाहिए। तो देखो बन रहा है क्या, हाँ बन जा रहा है। देखो ये वाला पाथ अगर हम लोग फॉलो करें तो बन रहा है। हाँ, तो मतलब ये और एक पाथ हो रहा है जिसमें हम लोग सी को इंक्लूड कर चुके, और एक पाथ हो रहा है जिसमें हम लोग सी को इंक्लूड कर चुके। ठीक है, और ये 550 से कम भी है। अब हम लोग को सी को छोड़ के अगर हम लोग डी को इंक्लूड करें, तो देखो 460 में अगर डी मतलब 80 इंक्लूड कर दिए तो कितना हो रहा है 540, तो ये भी 550 से कम है, तो ये भी हो सकता है। तो देखो अगर आगे देखो कोई पाथ बन रहा है क्या हम लोग का, ए बी ई जी और डी का यूज़ करके, तो देखते हैं ए बी डी ई जी, हाँ बन जा रहा है। तो मतलब ये भी हम लोग को पॉसिबिलिटी है, तो डी को यूज़ करके भी एक पाथ बन गया हम लोग का। ठीक है, अब अगर हम लोग एफ को इंक्लूड करें, मतलब ए बी ई जी तो रहे, एफ भी रहे, तो मतलब 460 में 100 ऐड हो रहा है, 560, तो ये पॉसिबल है नहीं है, तो मतलब हम लोग नहीं कर सकते एफ को इंक्लूड। ठीक है, तो अब देखो इसके संग जितना पॉसिबिलिटी बन रहा है हम लोग सबको बना चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग इसमें से ई को किसी एक को, देखो जी को तो एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जी को अगर हम लोग एक्सक्लूड कर दे तो क्यू में हम लोग पहुंच ही नहीं पाएंगे, हम लोग क्यू में जाना है, तो इसको हम लोग एक्सक्लूड नहीं कर सकते। तो अगर हम लोग ई को एक्सक्लूड कर दे, मतलब हम लोग ई में नहीं जाएंगे, ई को हटा दे, तो ए बी जी में अब जाना है, तो हम लोग को एफ होते हुए जाना पड़ेगा, तो मतलब ए बी एफ जी। अब दूसरा ए बी एफ जी, ये हम लोग का एक कंप्लीट पाथ है। तो अगर हम लोग इसका सम देखें तो कितना आएगा, देखो इसका सम कितना हो रहा है 120 प्लस 50, 170 और प्लस 100, 270 और प्लस 150, 420, तो ये हम लोग का 420 हुआ। ये एक अपने में कंप्लीट पार्ट है, तो इसको एक गिनेंगे। और फिर देखो अगर हम लोग इसमें सी को ऐड करें, तो मतलब 70 ऐड हो रहा है, 420 में 70 ऐड किए तो 490। तो देखो ऐसा कोई पाथ बन पा रहा है कि हम लोग का ये ए बी एफ जी और सी के संग, हाँ बन जा रहा है। देखो ये पाथ है, ये सब आपको माइंड में करना है। ठीक है, और ये सब सबका सम करके आपको ये नहीं लिखना सबका है ऐसे कि आपका लास्ट में कुछ छूट ना जाए, पर आपको हर बार ये माइंड में चेक करना है। ये हम ऐसे चीज़ जो बना रहे हैं आपको बनाने की ज़रूरत नहीं, आप तो माइंड में चेक कर सकते हो। ये मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बना रहा हूँ। ओके, तो देखो ये हो गया, इसमें हम लोग का सी भी ऐड हो गया, ये सी को ऐड करके एक बन गया। अब हम लोग अगर डी इसमें ऐड करें, तो 420 में डी ऐड करें तो कितना हो रहा है 500, तो 500 भी लेस देन 550 है, तो हम लोग ये वाला पार्ट देखो अब बना सकते हैं कि हाँ बन जा रहा है। देखो ए बी डी एफ जी क्यू, तो मतलब डी को भी ऐड करके एक पार्ट बन गया है, तो हम लोग इसको भी लिख लेते हैं। ये हो गया हम लोग का डी को ऐड करके एक पार्ट बना।
अब देखो, अगर हम लोग सी और एफ का यूज़ करके बना चुके हैं, ए बी सी, ये ए बी एफ, हाँ सी का यूज़ करके बना चुके हैं, डी का यूज़ करके बना चुके हैं, हो गया। अब अगर हम लोग बी को एक्सक्लूड करने की कोशिश करें तो एक्सक्लूड होगा क्या? ए मतलब कल ही बी को एक्सक्लूड करें और ये सब, तो ए के बाद हम लोग को बी में जाना ही होगा, एक्सक्लूड नहीं कर सकते और ए को भी नहीं कर सकते। तो इससे पॉसिबिलिटी जितना बन रहा था बन गया। अब हम लोग को दूसरा पार्ट, अब हम लोग ये वाला पार्ट लेंगे। देखो अब नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट पेज नहीं, यहीं पे देखते हैं कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। चलो इसको, अब हम लोग ये वाला पार्ट लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। अब हम लोग ये वाला पार्ट ले रहे, वेट करो कोई बोल्ड कलर लेता हूँ। नहीं ये भी नहीं वर्क कर रहा है, ग्रीन लो तो, हाँ ये सही है। देखो अब हम लोग पी सी डी एफ जी ये वाला पार्ट ले, पी को तो नहीं लिखता हूँ, सी डी एफ जी, ठीक है। अब हम लोग ए में नहीं जा रहे, अब हम लोग डायरेक्ट सी में जा रहे पहले, ठीक है। तो ये देखो कितना हो रहा है इसका सम, 70 + 80 150 और 150 300 और ये 400 हो रहा है इसका सम, और ये अपने आप में एक कंप्लीट पार्ट है, तो इसको एक गिनूंगा। अब देखो, अब अगर हम लोग ये इसमें ही होते हुए अगर हम लोग ए को ऐड करें, 400 में ए को ऐड करें तो 450 हो रहा है। तो ये ऐड करके देखो, अब 450 लेस देन 550 है, हाँ है। तो क्या हम लोग इससे रूट बना सकते हैं क्या, सी डी एफ जी और ए की मदद से? देखो बन रहा है क्या, ट्राई करते हैं। देखो सी फिर ए गए, तो अब हमको बी नहीं यूज़ करना है, तो नहीं, इससे तो कोई रूट बन रहा नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, और तो हम लोग ए को नहीं ले सकते। अब हम लोग अगर बी को ले 120, तो 420 120 ऐड किए तो 520, ये भी 550 से कम है, तो इसमें भी हम लोग ट्राई करते हैं। तो अगर हम लोग ट्राई करें तो कोई रूट बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है, क्योंकि हम लोग सी से बी में तो जा ही नहीं सकते, ना ही डी से बी में जा सकते हैं, और ना ही एफ से जा सकते, तो इससे तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो कोई रूट नहीं बन रहा है। तो अब अगर हम लोग एफ के संग देखें तो 440 में एफ ऐड करें तो मतलब 540 हो रहा है। तो अब हम लोग देखो सी डी एफ जी में अगर ई ऐड करें, सॉरी ई की बात कर रहा था मैं, 440 अगर ई ऐड करें तो हम लोग का 540 हो रहा है, लेस देन 550 है, तो इससे कोई रूट बन रहा है क्या? देखते हैं, जस्ट अ मिनट। देखो पी से सी जाए, डी जाए, ई जाए, एफ जाए और जी जाए, ये रूट बन जा रहा है। तो हम लोग एफ का यूज़ करके एक रूट बना पा रहे हैं, एक रूट हो रहा है एफ का मदद से, ठीक है। और ये लेस देन 500 है। और अब अगर हम लोग देखें तो और तो कोई रूट नहीं। अब अगर हम लोग एफ को एक्सक्लूड करके देखें तो फिर जाके कोई रूट बन रहा है क्या? एफ को हम अगर एक्सक्लूड कर दे इसमें, अब एफ को ना ले, तो मतलब सी डी ई जी बन जा रहा है। अब अगर हम लोग इसका सम देखें, देखो 150 + 140 कितना हो रहा है? 290, 290 और प्लस 150 कितना हो रहा है? 540, यही हो रहा है। अब 540 हम लोग लेस यूज़ कर सकते हैं, हाँ लेस देन ये है, तो ये भी एक पॉसिबल रूट हो रहा है। तो मतलब सी डी ई और जी इसका कितना हो रहा है? 540। तो इसमें तो ऐसे ही पता लग रहा है कि कुछ और ऐड नहीं कर सकते, ये 540 हो गया है, ठीक है। और फिर जाके अब हम लोग एफ़ को एक्सक्लूड करके हो गया। अब हम लोग अगर डी को एक्सक्लूड करें तो सी से एफ़ में जाने के लिए तो कोई डायरेक्ट रूट है ही नहीं, तो मतलब हम लोग ए बी दोनों को यूज़ करना होगा। और ये ऐसे ही साफ पता लग रहा है देख के कि ये 550 से बहुत ज़्यादा हो जाए, तो डी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। और ए से सी में जाने वाला तो मतलब सी को तो एक्सक्लूड करना ही नहीं है, क्योंकि अगर सी में एक्सक्लूड कर दिए तो डी में जाने के लिए ए बी वाला रूट होगा, और हमको ए वाला रूट हम सारा यूज़ कर चुके हैं, तो हमको ये हो गया। तो मतलब हम लोग सारा पॉसिबिलिटी देख चुके हैं। हम लोग ए पी से ए में जाने वाला जितना पॉसिबिलिटी बन रहा था सबको पहले वो चेक किए हैं, और वो चेक करने के बाद फिर पी से सी गए और उससे जितना पॉसिबिलिटी बन रहा था वो चेक कर लिए, ठीक है। तो हम लोग टोटल कितना रूट बना 550 से कम, देखो ये भी एक कंप्लीट रूट है ना, हाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम लोग का टोटल 9 रूट बने। और ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था इसलिए इतना टाइम लगा। अगर आप माइंड में करोगे और ख़ुद से करोगे ना, ये आप 5 मिनट्स के अंदर सॉल्व कर सकते हो।
वो भी बिना गलती के, और आपका कोई मिस नहीं होगा आप अगर सेम अप्रोच फॉलो करोगे तो सेम सीक्वेंस के संग। ओके, तो देखो हम लोग का इसका आंसर पहले वाले का क्या आ गया। अगर हम लोग पहले वाले का देखें, इन हाउ मेनी रूट, ये हो गया 9 रूट। ठीक है, अब नंबर 2, व्हाट इज द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मशीन कंपोनेंट कैरी बाय द रोबोट अलोंग द रूट विजिट मैक्सिमम स्टोरेज। मतलब हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम स्टोरेज दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो देखो यही पेज में जाए, मैक्सिमम तो हम लोग को पता है 710 हुआ, और मिनिमम हम लोग यही में देख के बता सकते हैं, मिनिमम 400 हम लोग का था, ये वाला रूट हम लोग मिनिमम था। तो हम लोग इसमें कुछ भी इंक्लूड करें तो वो 400 से ज़्यादा हो जाएगा, तो मिनिमम हम लोग का इसमें 400 ही है, ये देख के हम लोग बता दिए। ओके, तो मतलब हम लोग को इसमें डिफरेंस निकालना है 700 माइनस 400, तो 310। ये हम लोग का दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया, तो इसका आंसर होगा 310। अब देखो तीसरा, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्ट टेकन बाय द रोबोट बिटवीन पी एंड क्यू सच दैट द नंबर ऑफ मशीन कंपोनेंट कैरी बाय इट इज इक्वल्स टू। इसमें देखो, इसमें इक्वल्स टू बोला, उसमें बोला था एटमोस्ट, इसमें बोला इक्वल्स टू, मतलब 540 के बराबर ही होने चाहिए। तो देखो अब 540 के बराबर के लिए 540 के बराबर चाहिए, तो इसमें हम लोग का एक ही रूट आ रहा था, ये वाला CDEG, यही हो रहा था 540, और कोई रूट में 540 नहीं हो रहा था। देखो इसमें अगर f ऐड करें तो 400 में f हम लोग ऐड कर रहे थे, तो देखो ये 500 हो रहा था। और इसका भी हम लोग देख सकते हैं जल्दी जल्दी सबका कैलकुलेशन। देखो 420 में अगर हम लोग d ऐड करें तो 480 हो रहा था, मतलब 500 हो रहा था, और c ऐड करें 420 में तो 490 हो रहा था, और 460 में d ऐड करें तो 540, हाँ ये भी एक हो रहा था, हाँ 460 में अगर डी ऐड करें तो 540 हो रहा था, तो मतलब ये भी एक रूट है। देखो चेक कर लिया तो सही हुआ, एक रूट ये है 540 और एक रूट तो ये है ही, 2 रूट। अब 460 में सी ऐड करें, 460 में सी ऐड करें 70, तो 530 हो रहा था, तो ये नहीं, तो 2 रूट ऐसे पॉसिबल है। ठीक है, 540 550, मतलब 540। हम अब इसी में किस लिए चेक किया। अब आप सोचोगे कि और भी तो इसके अलावा और भी तो रूट्स बन रहे थे। सपोज यही वाला रूट देख लो, जो PCABDEFG जो सबसे लॉन्गेस्ट रूट है। अब आप उसमें चेक क्यों नहीं किए, क्योंकि 540 हम लोग को चाहिए, मतलब हम लोग को एग्जैक्टली इक्वल टू 540 चाहिए। तो 550 से बड़ा वाला रूट, जो 550 से बिगर रूट है, उसको तो चेक करके कोई फ़ायदा ही नहीं है, और 550 से स्मॉलर रूट सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर हम लोग यही में चेक कर दिए और जो बचा रूट है उसमें हम लोग चेक नहीं किए, और भी बहुत सारे रूट बनेंगे। मैं इसमें बता देता हूँ, आपके टोटल 15 रूट्स बनेंगे। अब 15 रूट्स में तो ये तो हम लोग 9 ही रूट में चेक किए, क्योंकि हम लोग को 550 से कम वाले में ही चेक करना है, क्योंकि 540 है। 550 से ज़्यादा होता तो हम लोग को सारे रूट में चेक करना पड़ता, पर 550 से कम है तो हम लोग को कल इसी में चेक करना होगा। और 550 से ज़्यादा होता तो हम लोग इसमें चेक ही नहीं करते, बचा हुआ रूट में हम लोग कल ही चेक करते। ठीक है, तो हम लोग 550 से कम, 550 से कम है तो हम लोग कल इसमें चेक किया और हम लोग का 2 रूट आया, तो इसका आंसर हो गया हम लोग का 2। समझे। अब देखो, अब इफ़ ड्यू टू दी ऑयल स्पिल बिटवीन बी एंड डी, बी वाला और डी वाला, बी और डी में ऑयल स्पिल हो गया। ठीक है, दी रोबोट कैन नॉट ट्रेवल अलॉन्ग द पाथ पी टू डी, बी से डी में नहीं जा सकते। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट कैरी आउट बाय द रोबोट नाउ। अब बोला हम लोग, देखो बी से डी वाला रूट नहीं यूज़ कर सकते, इसको चलो नेक्स्ट पेज में इसको सॉल्व करते हैं। देखो बी से डी में हम लोग नहीं जा सकते, तो ये वाला रूट को हम लोग काट दिए। अब मैक्सिमम कितना, अब हम लोग को देखो ऐसा ट्राई करना है कि सब में हम लोग जा सकते हैं क्या, तो नहीं, सब में जाने का तो एक ही रूट था, तो सब में तो हम लोग नहीं जा सकते। तो देखो सबसे कम किसका है, सी का है, तो हम लोग अगर सी को छोड़ते हुए जाए तो हम लोग जा सकते हैं। तो हम लोग तो देखो या तो डी में जा सकते हैं या तो ई और एफ में जा सकते हैं, मतलब ई और एफ में तो जा ही सकते हैं, पर डी का होते हुए नहीं जा सकते ई और एफ में, क्योंकि डी में होते हुए जाना है अगर, क्योंकि हम लोग इससे तो सी से तो कोई इफेक्ट हो ही नहीं रहा है, हम लोग को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, तो मतलब बी से हम लोग डी में नहीं जा पा रहे हैं मैक्सिमम रूट के लिए। तो हम लोग को सी को एक्सक्लूड, मतलब सी को हटा के कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, तो मतलब सी को हम लोग इंक्लूड करेंगे ही। अब सेकेंड लोएस्ट क्या है, डी है, तो अगर हम लोग डी को हटा दे तो हम लोग का देखो रूट बन रहा है क्या, हाँ बन जा रहा है, तो वही मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो देखो हम लोग को मतलब देखो क्या रूट बन रहा है हम लोग का, चेक करें तो ये रूट हम लोग का बन पा रहा है।
सॉरी, ये रूट हम लोग का बन रहा है ये वाला रूट, और यही मैक्सिमम होगा। तो देखो हम लोग का सम क्या हो रहा है 70 + 50, या तो हम लोग मैक्सिमम में से 80 को माइनस कर देते हैं, ऐसे भी हो जाएगा। देखो मैक्सिमम हम लोग कितना आया था 710, उसमें से अगर 80 माइनस कर दिए तो कितना हो गया 630, तो हम लोग का आंसर हो गया इसका 630। 630। देखो इस टाइप की लॉन्ग लेंदी क्वेश्चन को अगर आप सही अप्रोच के संग और अगर ये मेथड के संग सॉल्व करोगे तो आपका मैक्स टू मैक्स इसमें 10 to 15 मिनट्स लगेगा, और वो भी मैक्स टू मैक्स। नहीं तो आप वितिन 10 सेकेंड इसको आप सॉल्व कर सॉरी वितिन 10 मिनट आप इसको सॉल्व कर सकते हो अगर आप इसको खुद से मतलब ऐसे करो। और देखो अब सेकेंड मेथड जैसे कि देखेंगे तो आपको डायरेक्ट सारा पॉसिबल रूट लिखना होगा। सपोज जैसे कि पी से ए गए तो देखो एक रूट होता है पी से ए जाने का, पी से ए बी ई जी क्यू, ये एक रूट लिख लिए, इसका सबका सम निकाले। फिर जाके दूसरा लिखेंगे, ये पहला रूट हो गया, फिर दूसरा रूट लिखेंगे तो दूसरा रूट क्या होगा, ये सब तो है ही, इसमें सी को इंक्लूड कर दो तो मतलब सी ए बी ई जी। फिर तीसरा रूट ए बी डी ई और फिर जाके एफ और फिर जी, ये होगा। फिर चौथा रूट देखेंगे तो अगर अब एफ को इंक्लूड करके तो चौथा रूट हम लोग का क्या हो रहा है ए बी एफ, मतलब ए बी ई एफ जी, ये चौथा रूट। फोर्थ रूट हुआ, फिर ऐसे 5 6 ऐसे सारा रूट को लिख के फिर सबका कैलकुलेट करके और फिर जो क्वेश्चन दिया उसके हिसाब से सॉल्व करना। ये तो नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड है। अगर आप इस मेथड से सॉल्व करोगे तो आपका बहुत टाइम लगेगा, और आप अगर डायरेक्ट माइंड में जैसे मैं पहला मेथड से सॉल्व करके दिखाया, अगर आप उस मेथड से करोगे तो आप दूसरों से बहुत जल्दी कर पाओगे और आपका बहुत टाइम बचेगा। और ये वाले मेथड से आप सॉल्व करोगे तो आपका मिनिमम 30 मिनट तो लगेगा ही, 20 to 30 मिनट आपका लगेगा। और आप अगर वो टाइम बचा के दूसरे में इन्वेस्ट करोगे तो आप दूसरों से आगे जा सकते हो। ओके, इफ़ यू लर्न समथिंग फ्रॉम टुडे लेक्चर देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक न्यू सेट के संग। तब तक के लिए कीप स्टडिंग विथ कैट मेंटर।